नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल बिहार रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम था जो हो चुका है। इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कटअप को जानेंगे, आगे की रणनीति क्या होना चाहिए ये जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिहार रेंज ऑफिसर में पदों की कुल संख्या कितना था? 43 था और इसमें सैलरी कितना था दोस्तों? 35,400 से 1,12,400 के बीच इसका सैलरी था। दोस्तों, इसमें सीटों की संख्या 43 था, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9, पिछड़ा वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 2, अनारक्षित सामान्य के लिए 25। कुल पदों की संख्या 43 था एवं महिला वर्गों के लिए कुल सीटों की संख्या 10 था। रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के लिए नियुक्ति के चयन प्रक्रिया के लिए 3 प्रक्रिया थी। प्रथम लिखित परीक्षा यानी पीटी, सेकेंड साक्षात्कार एंड तीसरा शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण यानी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, लिखित परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में हुआ था जो आप लोग दे चुके हैं। प्रथम पाली हिंदी का था जो 100 अंकों का था। प्रश्नों की संख्या कुल 50 था और 30% लाना अनिवार्य था। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.2 था। एक केवल पासिंग मार्क लाना इसमें अनिवार्य था, पास होना अनिवार्य था। सेकेंड पत्र जो द्वितीय पाली में हुआ था सामान्य अध्ययन का था। दोस्तों, ये 300 अंकों का था। प्रश्नों की संख्या कुल 100 था और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 घंटों का था। इसमें 0.3 निगेटिव मार्किंग था। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए यानी सेकेंड प्रक्रिया के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। और दोस्तों, इंटरव्यू कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा। कुल कितने अंकों का होगा? 50 अंकों का होगा। और इस 50 अंकों में से जितना मार्क्स आएगा उस अंकों इंटरव्यू में प्राप्त अंकों को जोड़ा जाएगा और दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट यानी मेगा सूची को तैयार किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा यानी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में यानी अभ्यर्थी का शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण में असफल हो जाता है तो उसे लिखित परीक्षा एवं शाखा इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी इसमें सफल होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसमें फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में 4 घंटा में 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए पैदल चलना है और महिलाओं के लिए 4 घंटा में 14 किलोमीटर पैदल चलना अनिवार्य है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद मेगा सूची तैयार किया जाएगा। दोस्तों, मेगा सूची में इंटरव्यूज का मार्क्स और जीके जीएस में प्राप्त अंकों को ऐड कर दिया जाएगा, तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट निकालने के बाद मेगा सूची मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेगा सूची में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने की दिशा में मेगा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी यानी ज़्यादा उम्र वाले अभ्यर्थियों को ऊपर रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दिशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनके शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद भी यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में या था उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
दोस्तों ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। इसमें दोस्तों 60% अभ्यर्थी वाली उपस्थित थे, बाकी 40% अभ्यर्थी अब्सेंट था। विज्ञान में प्रश्न काफ़ी कठिन थे, कुछ जो उलझाने वाले थे। पटना सहित 5 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। राजधानी में 14 केंद्र बनाया गया था। अभ्यर्थियों को विज्ञान के प्रश्नों ने परेशान किया था। दोस्तों अब हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कुल फॉर्म 1.5 लाख यानी 1.5 लाख के आसपास भरा गया था और परीक्षा में प्रेजेंट हुआ था 60%, यानी 1.5 लाख का 60% निकालेंगे तो 90,000 के आसपास अभ्यर्थी प्रेजेंट हुआ था यानी उपस्थित हुआ था। सीटों की संख्या कितना 43 और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 6 गुना, यानी सीटों का 6 गुना यानी 258 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी रिजल्ट में 258 को दिया जाएगा। 1 क्वेश्चन था 3 मार्क्स का था, निगेटिव था 0.3, टोटल मार्क्स था 300 का। तो दोस्तों एक कट ऑफ हिंदुस्तान पेपर के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार 75% विशेषज्ञों के अनुसार 75% अंक प्राप्त करने वाले छात्र होंगे चयनित, यानी कट ऑफ लगभग जनरल का 75% ही रहने वाला है, या 1 या 2 नंबर घट या बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगर 75% 300 का निकाले तो मार्क्स 225 मार्क्स आएगा, यानी जनरल का कट ऑफ 225 मार्क्स के आसपास रहने वाला है। ओबीसी का उसके थोड़ा सा कम यानी 72% के आसपास यानी 216 मार्क्स, ईबीसी का 70% यानी 210 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 70 से 71% यानी 210 से 216, एसटी का पदों की संख्या एक ही है यानी लगभग समान ही रहने वाला है 68%, 204 मार्क्स के आसपास। एंड फीमेल की बात करें तो दोस्तों 65% जनरल कैटेगरी का 195 मार्क्स, ओबीसी का 62% 186 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 61% 183 मार्क्स, ईबीसी का 60% 180 मार्क्स, एससी एसटी का एक ही सीट है तो 58% 174। दोस्तों अगर आपका मार्क्स इतने के आसपास है तो आप इंटरव्यू के तैयारी में लग जाएं। थैंक फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।